जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशवा मुकम्मल मुताला पेश कर रहे हैं। हम पुराने और नए अहदनामे दोनों अहदनामों का मुकम्मल मुताला पेश कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम ज़बूर की किताब में से 9वें ज़बूर और फिर 10वें ज़बूर का मुताला करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हमने पिछली किस्त में 8वें ज़बूर का मुताला मुकम्मल किया, जिसमें नबूवती तौर पर मसीह का जिक्र है। मसीह यानी इब्ने आदम की सल्तनत में। मैं चाहता हूं कि आप हमें 9वें और फिर 10वें ज़बूर के मुतालिक बताइए ताकि हम इसका मुताला शुरू कर सकें। हमने पिछली किस्त में ज़बूर 8 का मुताला मुकम्मल किया और 8 का अदद खूबसूरत है। ये नई तख्लीक का अदद है। मसीह बादशाहत करेगा और मसीह आकर तख्लीक 9 में बादशाहत करेगा और इसीलिए ज़बूर 8 को इब्ने आदम का ज़बूर कहा जाता है। और फिर इसके बाद 9वां और 10वां ज़बूर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये उर्दू तर्जुमे में वाज़े नहीं है, पर ये इब्रानी ज़ुबान में बहुत ही वाज़े है कि इन मज़ामीरों को हरूफ तहज्जी के ज़बूर कहा जाता है। और इसके मानी क्या हैं? शुरू से होती है ए यानी कि पहली आयत, और बी दूसरी आयत, और सी से शुरू होती है तीसरी आयत। और यहाँ मैं कहूँगा कि ऐसे बहुत से ज़बूर हैं। 9वें और 10वें ज़बूर में एक सी हरूफ तहज्जी है, यानी ए से पहली आयत शुरू होती है और फिर आयत बी और फिर आयत सी से शुरू होती है। ये अंग्रेजी हरूफ तहज्जी के मुताबिक है। और फिर ज़बूर 9 और 10 इन दोनों में तकरीबन एक जैसी हरूफ तहज्जी है, लेकिन इनमें 6 हरूफ मौजूद नहीं। क्योंकि दरअसल 6 का अदद बुराई का अदद है और हम ये भी बाखूबी जानते हैं कि आने वाले हैवान का अदद 666 होगा। हैवान एक सियासी किरदार है जो कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद मंजर आम पर आएगा। बहुत खूब। और ये बच जाने वाले वफादार ईमानदारों को सताएगा और इसका जिक्र वाज़े तौर पर 9वीं और 10वीं आयत में है। और इन मज़ामीरों में बाकी बचे ईमानदारों की बात है कि कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद झूठा नबी और हैवान ईमानदारों को सताएगा। और फिर इस ज़बूर के आखिर में झूठे नबी का भी जिक्र हुआ है और उसका एक नाम ये भी है, इंसान जो कि खाक से है, मसीह के बरक्स जो कि आसमान का खुदावंद है। बाकी ईमानदार मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करेंगे कि वो हम सब पर रहम करे। ज़बूर 9 और 10 में ईमानदारों की मुसीबतों और उनके दुखों का जिक्र है, जो कि वो मुसीबतें हैं जो उन्हें उस वक्त बर्दाश्त करनी हैं। भाई यूसुफ, 9वें बाब का उन्वान है मीर मुगन्नी के लिए मौत लबीन के सर पर दाऊद का मज़मूर। इस ज़बूर को पढ़ने और राय देने से पहले हमें बताएं कि मौत लबीन के क्या मानी है। अगर हम 2 ज़बूर को पढ़ें तो हमें ये मालूम होता है कि खुदावंद ने मुझसे कहा कि तू मेरा बेटा है, तू आज मुझसे पैदा हुआ। ज़बूर 2 के मुताबिक मसीह खुदा का बेटा है और ये खुदा का बेटा रद्द हुआ क्योंकि जब वो पहले दुनिया में आया तो वो मसलूब हुआ। और फिर इसके बाद मैं कहूँगा कि ज़बूर 10 और 9 का मौजू वो बड़ी मुसीबत है जो कि उस कौम पर आएगी क्योंकि उन्होंने खुदा के बेटे को कत्ल किया और मसीह ने खुदा से दुआ की कि उनको माफ़ करे अगर वो तौबा कर लें, पर उन्होंने तौबा ना की। तो क्या मसीह की दुआ उन लोगों के लिए कबूल हो सकती है जिनके बारे में कहा गया कि अगर वो तौबा कर लें? हरगिज नहीं, क्योंकि उन्होंने माजी में भी इन सब मुसीबतों का सामना किया। हिटलर और बाकी लोगों की मुसीबतें सही और मुस्तकबिल में कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद भी सहेंगे, और ये इसलिए हुआ कि उन्होंने खुदा के बेटे का इनकार किया था। ये सब मुसीबतें मसीह को कत्ल करने के जुर्म में आईं। सही। अब मैं 9वां ज़बूर पढ़ूंगा, उसके बाद हम एक वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। 9वां ज़बूर मीर मुगन्नी के लिए मौत लबीन के सर पर दाऊद का मज़मूर। मैं अपने पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा, मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। ऐ हक ताला, मैं तेरी सताइश करूंगा जब मेरे दुश्मन पीछे हटते हैं
تو تیری حضوری کے سبب سے لغزش کھاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ تو نے میرے حق کی اور میرے معاملے کی تائید کی ہے۔ تو نے تخت پر بیٹھ کر صداقت سے انصاف کیا، تو نے قوموں کو جھڑکا، تو نے شریروں کو ہلاک کیا ہے، تو نے ان کا نام عبدالآباد کے لیے مٹا ڈالا ہے۔ دشمن تمام ہوئے، وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے، اور جن شہروں کو تو نے ڈھا دیا ان کی یادگار تک مٹ گئی۔ لیکن خداوند ابد تک تخت نشین ہے، اس نے انصاف کے لیے اپنا تخت تیار کیا ہے، اور وہی صداقت سے جہان کی عدالت کرے گا، وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا۔ خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا، مصیبت کے ایام میں اونچا برج، اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ اے خداوند تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا۔ ہم ایک وقفے کے بعد میں ہے جب میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں۔ 6 آیت میں لکھا ہے دشمن۔ دشمن کون ہے؟ اس نے کس کو دشمن کہا؟ بھائی یوسف، اس نے 3 اور 6 آیت میں کن دشمنوں کا ذکر کیا؟ عام طور پر ایمانداروں کے در حقیقت روحانی دشمن ہوتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں ان کے اصل دشمن تھے۔ اگر نبوتی نظریے سے دیکھیں تو بڑی مصیبت کے وقت بیرونی اور اندرونی دشمن ہوں گے، اور زبور 9 میں اس نے بیرونی دشمنوں کی بات کی اور ان کا واضح بیرونی طور پر دشمن کون ذکر ہے؟ کیا۔ بیرونی دشمن مطلب بہت سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے، اور میں کہوں گا کہ اسور کے لوگ اس کی واضح مثال ہیں، اور ماضی میں شاہ اسور نے لوگوں کی مخالفت کی، جیسے حزقیہ بادشاہ کے دور میں ہوا، کیونکہ اس کے بارے میں نبوت تھی کہ مستقبل میں اسوری دشمن کے طور پر آ کر باقی ممالک سے مل جائیں گے، مطلب ممالک سے مل کر تمام لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور زبور 9 میں اس دشمن کا ذکر ہے جو اور قوموں سے ہیں، یعنی کہ بیرونی دشمن، جبکہ زبور 10 میں اندرونی دشمن کا ذکر ہے جو آپ کے اندر دشمن ہو، اور دراصل ان کو شریر کہا گیا ہے۔ اس نے 5 بار شریروں کا ذکر کیا۔ اس کے مددگار بھی لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے، اور یہاں میں کہوں گا کہ خاص کر کے وہ جھوٹا نبی ہے، اور میں کہوں گا کہ اس کے مددگار بھی لوگوں کو نقصان ہی پہنچائیں گے، اور ان کا سردار خاک سے بنا انسان ہے۔ وہ مخالف مسیح یعنی جھوٹا نبی ہے۔ جب قوموں سے دشمن آ کر لوگوں کو گھیر لیں گے تو خداوند نے جو کہا پورا ہوگا، یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا، یا فرق قسم کے دشمن ہیں۔ مسیح نے لوکا کے 21ویں باب میں کہا، جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا، یعنی کہ 2000 سال سے بھی زیادہ، اور غیر قومیں یروشلم میں رہیں گی، اور وہ غیر قومیں ابھی بھی ہیں۔ ہم ابھی 21ویں صدی میں موجود ہیں۔ اس کے باوجود مسیح نے کہا، سچ ہے کہ جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا، اور مستقبل میں دشمن یروشلم کو ایک دفعہ پھر سے آ کر گھیر لے گا، اور زکریا کے 14ویں باب میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا۔ صحیح، یہاں پر بیرونی دشمن کی بات ہے، اور قوموں کی فوجیں انہیں گھیر لیں گی، اور خدا ان کی نجات کا کام کرے گا۔ صحیح۔ اس نے خدا کی بات کی۔ تباہی کے بعد دشمن تمام ہوئے پر لکھا ہے، لیکن خداوند اب تک تخت نشین ہے، اس نے انصاف کے لیے اپنا تخت تیار کیا ہے، اور وہی صداقت سے جہان کی عدالت کرے گا، وہ راستے سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ اس نے کس وقت کی بات کی؟ اس نے ایک شاندار اصول بیان کیا ہے، اگر خدا عدالت نہ کرے تو انسان مشکل میں مایوس اور تھکا ہوا رہتا ہے، کیونکہ شریر بے رحم ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب خداوند عدالت ضرور کرے گا، اور اسی لیے ایمانداروں کو تسلی ہے۔ اور دوسری بات جو دینداروں کو اور خداوند سے ڈرنے والوں کو تسلی دیتی ہے، یہ ہے کہ خدا انسانی مزاج کے مطابق عدالت نہیں کرتا۔ حالانکہ کوئی بھی خدا پر سوال نہیں اٹھا سکتا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا مزاج کے مطابق عدالت کرتا ہے، لیکن خدا راستی کے مطابق عدالت کرتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ پالوس رسول نئے عہد نامے میں کہتا ہے کہ وہی راستی سے دنیا کی عدالت کرے گا، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ چالاکی سے نہیں بلکہ راستی سے، اور ہم راستی اور انصاف کی بنیاد پر بچائے جاتے ہیں۔ تو میں کہوں گا خدا کا شکر ہو، کیونکہ مسیح کی صلیب اس کا بہترین ثبوت ہے کہ خدا نے راستی سے ایمانداروں کا انصاف کیا۔ بھائی، میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ 9ویں آیت اور 10ویں آیت سے ایمانداروں کو حوصلہ ملتا ہے۔ لکھا ہے، خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا، مصیبت کے ایام میں اونچا برج۔ یہ میری پسندیدہ آیات ہیں اور میرے دل کے بہت قریب ہیں،
और मैं इसको मेरा लिखना भी यही चाहूँगा ख्याल है। अपनी नोटबुक में, जहाँ मैं अपने सही। बाकी लेक्चर्स को लिखता हूँ, और जिस कागज़ पर लिखा होगा अपने कमरे के सामने रखूँगा। खुदा उन मजलूमों के लिए ऊंचा बुर्ज होगा, और वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कल करेंगे, क्योंकि ऐ खुदावंद तूने अपने तालिबों को तर्क नहीं किया। मैं चाहूँगा कि इन आयात पर अपना तबसरा दें और उन लोगों के दुख का अजाला करे जिनका भरोसा खुदा उन पर है। दरअसल मैं कहूँगा कि ये 2 आयात पढ़कर सच में हमारे दिल को तसल्ली मिलती है। मुसीबत के आयाम नबूवत के मुताबिक ये मुस्तकबिल में आते हैं, पर दुनिया में हर वक्त मुश्किल ही रहती है। ईमानदारों ने हमेशा मुश्किलात में ही जिंदगी गुजारी है। अजीज सामाइन, शायद आपके भी हालात बहुत कठिन हों, लेकिन ये 2 आयात आपके लिए हैं। मैं इनको दोबारा पढ़ूंगा ताकि इनको सुनकर आपकी सच में हौसला अफजाई हो सके। खुदावंद मजलूमों के लिए ऊंचा बुर्ज होगा। मुसीबत के आयाम में ऊंचा बुर्ज। आप मुसीबत में हैं या फिर मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, तो यही आपकी ताकत है, क्योंकि मुश्किल हालात के बावजूद आप खुदावंद में पनाह पाते हैं। और उसने कहा, वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कल करेंगे। क्या आप उस अजीम नाम से वाकिफ हैं? खुदावंद का नाम। उसने फरमाया, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। और वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कल करेंगे, ये उसका वादा है, क्योंकि ऐ खुदावंद तूने अपने तालबों को तर्क नहीं किया। शुक्रिया भाई यूसुफ। 15वीं आयत है, कौमें खुद उस गड्ढे में गिरी हैं जिसे उन्होंने खोदा था, जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पाँव फंसा। यकीनन उसने यहाँ मुस्तकबिल के लिए कहा। जब दुश्मन लोगों पर हमला करेंगे, मुझे इस आयत पर एक आम राय दीजिए। शरीर दीनदारों के लिए क्या जाल बिछाते हैं और खुदा उन्हें कैसे बचाता है, इसके मुतालिक बताइए। देखें, खुदा का एक असूल है, फरेब ना खाओ जो ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। और बहुत से लोगों ने दूसरे मुमालिक के खिलाफ साजिश की। उन्होंने दूसरे मुमालिक के लिए बम तैयार किए, लेकिन वो खुद ही मारे गए। कौमें खुद उस गड्ढे में गिरी हैं जिसे उन्होंने दूसरों के लिए खोदा। उन्होंने गड्ढा खोदा, पर वो खुद उसमें गिर गए। ये बात कौमों और मुल्कों और खानदानों पर और इनफरादी सतह पर भी पूरी होती है। हमने ज़बूर में पढ़ा कि खुदा अदालत करता है, वो सब कुछ देखता है। अगर तो मुल्क में मस्कीनों को मजलूम और अदल और इंसाफ को हैरान ना मुतबरक हो। देखे तो इससे हैरान ना हो, क्योंकि एक बड़ों से बड़ा है जो निगाह करता है, और कोई इन सब से भी बड़ा है। भाई यूसुफ, 18वीं आयत से आखिर तक लिखा है, क्योंकि मस्कीन सदा भूले बिसरे ना रहेंगे, ना गरीबों की उम्मीद हमेशा के लिए टूटेगी। उठे खुदावंद, इंसान गालिब ना होने पाए। कौमों की अदालत तेरे हजूर हो, ऐ खुदावंद उनको खौफ दिला। कौमें अपने आप को बशर ही जाने। इस पर अपनी राय दें। गरीबों की उम्मीद ना टूटेगी, और खुदा उन कौमों पर अपना हाथ बढ़ाएगा ताकि वो खुद को बशर ही जाने। दरअसल खुदा गरीबों का खास ख्याल रखता है। अगर हम 10 ज़बूर पढ़ें तो उसमें गरीब का लफ्ज़ 7 मरतबा इस्तेमाल किया गया है। खुदाम के सिवा उनका कोई नहीं, और बेकस अपने आप को तेरे सपुर्द करता है, और तू ही यतीमों का मददगार रहा है। और मैं कहूँगा दूसरी आयत भी बहुत ही खूबसूरत है, और इस आयत को सुनहरी हरूफ में लिखना चाहिए। कौमें अपने आप को बशर ही जाने। दरअसल कौमें भूल चुकी हैं कि वो इंसान हैं। उनकी तकनीकी कामयाबी से वो सोचते हैं कि वो खुदा हैं। खुदा हैं। उनके मुंह आसमान पर हैं और उनकी जुबानें जमीन पर सैर करती हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि वो सब एक इंसान ही हैं, और ये बात यसाया की किताब में बहुत बार दोहराई गई है। और यसाया 2 में लिखा है कि पस तुम इंसान से जिसका दम उसके नथनों में है बाज रहो, क्योंकि उसकी क्या कद्र है। अगर इंसान अंदर सांस ले और बाहर ना करे तो वो मर जाएगा। और यसाया के 40वें बाब में खूबसूरत तरीन अल्फाज लिखे हैं कि यहाँ लिखा है कि यसाया 40वां बाब उसकी 17वीं आयत, यहाँ लिखा है कि सब कौमें उसकी नज़र में हेच हैं, बल्कि वो उसके नज़दीक बतालत और नाचीज से भी कमतर गिनी जाती हैं। और फिर उसने खूबसूरत अल्फाज कहे, यसाया कामन उसकी 12वीं आयत, तुमको तसल्ली देने वाला मैं हूँ। तो कौन है जो फानी इंसान से और आदम जात से जो घास की मानिंद हो जाएगा डरता है, और खुदावंद अपने खालिक को भूल गया है। इसलिए लोगों को याद रहे और हमें भी याद रहे कि हम सिर्फ एक इंसान हैं। हम इंसान हैं और हम मिट्टी से बने हैं। सो खुदा के अलावा किसी से खौफ ना खाएं, क्योंकि आपने उसके हजूर हाजिर होकर हिसाब देना है।
بھائی یوسف، میں 10ویں زبور کی 12ویں آیت سے پڑھوں گا، اس کے بعد ہم وقفہ لیں گے اور مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اٹھے خداوند، اے خدا اپنا ہاتھ بلند کر، غریبوں کو نہ بھول۔ شریر کس لیے خدا کی اہانت کرتا ہے اور اپنے دل میں کہتا ہے کہ تو باز پرس نہ کرے گا؟ تو نے دیکھ لیا ہے کیونکہ تو شرارت اور بغض دیکھتا ہے تاکہ اپنے ہاتھ سے بدلہ دے۔ بے کس اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہے، تو ہی یتیم کا مددگار رہا ہے۔ شریر کا بازو توڑ دے اور بدکار کی شرارت کو جب تک نابود نہ ہو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال۔ خداوند عبدالآباد بادشاہ ہے، قومیں اس کے ملک میں سے نابود ہو گئیں۔ اے خداوند، تو نے حلیموں کا مدعا سن لیا ہے، تو ان کے دل کو تیار کرے گا، تو کان لگا کر سنے گا کہ یتیم اور مظلوم کا انصاف کرے، تاکہ انسان جو خاک سے ہے پھر نہ ڈرائے۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ آج نوجوانوں میں بے دینی کی لہر دوڑ چکی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ خدا شریر کا حساب نہیں کرتا اور غریب ہمیشہ مصیبت اٹھاتے ہیں۔ اس سوال کے متعلق کیا کہیں گے کہ شریر کس لیے خدا کی اہانت کرتا ہے؟ آج بہت سے لوگ بے دین ہو چکے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جب شریر گھمنڈ کرتے اور مظلوم ستائے جاتے ہیں تو خدا ان کی فکر نہیں کرتا۔ یہاں 3 چیزیں جاننا بہت ضروری ہیں، اور پہلی چیز، اس دنیا میں الجھن اور افراتفری کا باعث خدا نہیں۔ خدا نے کائنات تخلیق کی تو سب کچھ اچھا تھا، لیکن پھر گناہ آیا، اور میں کہوں گا کہ یہ گناہ انسان کی مرضی سے آیا، خدا اس کا ذمہ دار نہیں۔ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور مسیح کے سبب سے گناہ نہیں آیا بلکہ وہ اس لیے آیا تاکہ ہمیں رہائی دے، لیکن انسان کے سبب سے گناہ آیا اور یہی اس دنیا میں الجھن کا باعث بنا۔ اس کا ذمہ دار انسان ہے، لیکن مسیح آیا تاکہ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ دوسری چیز، میں کہوں گا کہ خدا قادر ہے اور اپنی مرضی ہم پر لاگو کر سکتا ہے، اور وہ اس لائق ہے، اور وہ مستقبل میں ایسا کرے گا، پر وہ انسان کو موقع دیتا ہے تاکہ کوئی بھی اس کو ایسا ظالم نہ سمجھے جس کے ساتھ بات نہ کر سکیں، اور خدا نے ہر ایک انسان کو یہ موقع دیا ہے اور ہر نظام کو موقع دیا ہے۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان نے ہر طرح کا نظام آزمایا ہے اور بھی بہت کچھ، کہ دنیا کے مسائل کا ہمیں کوئی حل مل جائے۔ انسان کے مطابق کمیونزم تب ہوگا جب سب چیزیں برابر بٹ جائیں، یعنی سب غریب ہوں، امیر بھی غریب ہوں، کوئی بھی امیر نہ رہے۔ خدا نے بھی یہ موقع فراہم کیا ہے، لیکن خدا اس کا ذمہ دار ہرگز نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ اس نے اپنی مرضی ہم پر نہیں ڈالی، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان خدا سے راضی ہو، اور اس نے سب کو یہ موقع دیا کہ انسان ہر طرح سے اپنا کام اپنی مرضی کے مطابق کرے اور خدا سے خوش ہو۔ تیسری چیز، مسیح دنیا کے گناہوں کو برداشت کر رہا ہے۔ یہ فضل کا دور ہے اور وہ تمام بدکاروں کو موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کریں، لیکن فضل کا دور ختم ہونے پر پھر کیا ہوگا؟ خدا آ کر اس دنیا میں اپنا نظام قائم کرے گا، کیونکہ جب تیری عدالت زمین پر جاری ہے تو دنیا کے باشندے صداقت سکھاتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں افراتفری میں کہوں گا کہ بے دینی ہے، اور یہ بے دینی اس لیے ہے کہ انسان خدا کے کاموں کو غلط سمجھتا ہے۔ خدا انتظار کرتا ہے، وہ یکدم بدکاروں کو ہلاک نہیں کرتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور جو وہ ہو رہا وہاں ہے اس سے موجود خوش نہیں ہے۔ اور وہ ان سب سے خوش نہیں، بلکہ وہ انتظار کرتا ہے تاکہ بدکاروں کو توبہ کا موقع ملے۔ وقت آنے پر وہ ان شریروں اور بدکاروں کو بدلہ بہت دے گا۔ خوب، جی صحیح، آپ نے پہلے کہا کہ زبور 9 میں بیرونی دشمنوں کی بات سے خدا کے لوگ بڑی مصیبت برداشت کریں گے۔ جی زبور 10 میں اندرونی دشمن کی بات ہے۔ آپ نے کہا کہ انسان کا اندرونی دشمن گناہ ہے، جھوٹا نبی، اور وہ بدکار مخالف مسیح ہوگا۔ ہمیں اس زبور کے ذریعے اس کے کردار کی خصوصیات بیان کریں۔ ہم نے دیکھا کہ وہ دراصل شریر ہے، اور اسے بے دین بھی کہا گیا ہے، اور پولس نے دوسرے تھسلنیکیوں 7:2 میں بہت واضح کہا ہے، کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے، مگر اب ایک اور روکنے والا ہے، اور جب تک کہ وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا۔ کلیسیا اور روح القدس دور ہو جائے گا، اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا۔ اور وہ بے دین کون ہے؟ وہ بدکار ہے۔ اور بے دین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا کوئی دین نہیں۔ دراصل میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں
इंसानी हकूक के मुताबिक हर कोई इनकी बात तब तक करता है जब तक इनसे थक ना जाए, लेकिन एक वक्त आएगा जब ऐसी कोई चीज ना होगी और बादशाह आकर अपनी मर्जी उसकी करेगा। मर्जी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इंसानी हकूक की फिक्रमंदी से जुर्म और खौफ ज्यादा फैल जाएगा और लोग इससे थक जाएंगे। और एक सियासी नुमाइंदे ने ये कहा है कि शायद इंग्लैंड के वजीर आजम ने ये कहा है कि ये आज़ादी से बड़ा तोहफा है और अगर तोहफा ना हो तो आज़ादी का क्या फ़ायदा। सो मुमकिन है कि लोग तोहफे को आज़ादी पर ज़्यादा तरजीह दें और कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद शरीर आएगा और वो अपनी मर्जी से कुछ लोगों को हलाक कर देगा और कुछ को जिंदा रखेगा, और जो अपने माथे पर उसकी मोहर ना लगाएंगे और उसके सामने ना झुकेंगे वो उनको कत्ल कर देगा। और दीनदार लोग शरीर के सामने झुकने से इनकार करेंगे और इसके नतीजे में वो सब लोग मारे जाएंगे या फिर बेघर हो जाएंगे और भूखे और प्यासे रहेंगे और उनके बुरे हालात होंगे। नबूवत के मुताबिक इस ज़बूर में उस शरीर का जिक्र है, मुस्तकबिल में आने वाला गुनाह का जी। शख्स। लेकिन मैं इसके मुतालिक एक सादा बात कहता हूँ। शरीर शख्स जो खुदा का इकरार न करे और वो खुद को खुदा माने। यहाँ तीसरी और चौथी आयत में इसी का बयान है। क्योंकि शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिश पर फख्र करता है और लालची खुदा को तर्क करता बल्कि उसकी आहानत करता है। शरीर अपने तकब्बुर में कहता है कि वो बाज पुरस नहीं करेगा, उसका ख्याल सरासर यही है। भाई यूसुफ, क्या ये दुनिया में बेदीनी के फैलाने की एक वजह है? और क्या बेदीनी की जड़ ज़बूर में है? बिल्कुल, यकीनन ये सोच कि खुदा नहीं है। सवाल है कि ये बात किसके लिए तसल्ली का बाइस है। वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना और गुनाह करना चाहते हैं। और ज़बूर 14 में ये वाज़े तौर पर लिखा है, अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं, और इसके बाद वो बिगड़ गए और उन्होंने नफरत अंगेज काम किए हैं। यानी जो चाहता है कि वो गुनाह में जिंदगी गुजारे और उसकी अदालत ना हो, तो उसको चाहिए कि वो खुद को राजी करे कि कोई खुदा नहीं, और जब वो बात को मान ले कि कोई खुदा नहीं है तो वो अपनी मर्जी करे, गुनाह करे, चोरी करे, जैसे भी रहे। खुदा मौजूद नहीं है तो वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर वो माने कि खुदा है तो उसे उसके सामने झुकना पड़ेगा। सही। उसने बहुत सी बुरी बातें जो शरीर में और गुनाह के शख्स में मौजूद होती हैं, हर दौर में ऐसा ही है। लेकिन मैं आपकी राय चाहूँगा कि आखिरी आयत में खुदा के लिए क्या लिखा है। 14वीं आयत से तूने देख लिया क्योंकि तू शरारत और बुग़्ज़ देखता है, ताकि अपने हाथ से बदला दे। बेकस अपने आप को तेरे सपुर्द करता है, तू ही यतीम का मददगार रहा है। आपके ख्याल में खुदा बेकस के साथ कैसा सलूक करता है? वो बेकसों और गरीबों का खुदा है। और जब मसीह मुजस्सम हुआ तो मत्ती के 5वें बाब में उसने कहा कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं। और पहली बार कलाम सुनाया तो लूका 4 में ये लिखा है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। और मसीह इसलिए आया कि गरीबों और बेकसों की मदद करे। और मैं कहूँगा कि इस ज़बूर में मसीह को कम से कम 7 मर्तबा गरीब कहा गया। 17वीं आयत में लिखा है, ऐ खुदावंद तूने हलीम का मुद्दा सुन लिया है। फरियाद नहीं, सिर्फ मुद्दा, क्योंकि आजिज वो है जो खुदावंद से मोहब्बत रखता है और उसके सामने झुकता है। वो नींद में भी किसी चीज की ख्वाहिश करे तो खुदावंद उसका मुद्दा सुनता है। ऐ खुदावंद तूने हलीम का मुद्दा सुन लिया है, तो उनके दिल को तैयार करेगा। तो कान लगाकर सुनेगा कि यतीमों और मजलूमों का इंसाफ करे, यानी कि खुदा को बेकस की फिक्र रहती है। और मेरी ख्वाहिश है कि खुदावंद यीशु मसीह हमें कभी इस बरकत से महरूम ना करे। वो हम पर निगाह करता है, लिखा है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है, जो मेरे कलाम से कांप जाता है। ज़बूर के इख्तिताम पे लिखा है, ताकि इंसान जो खाक से है फिर ना डराए। इससे हमारी हौसला अफजाई कैसे होती है? जो खुदा से डरता है, मैं कहूँगा वो किसी से नहीं डरता। और पहले पत्रस के 3 बाब में उसने यसाया 8 का एक वाज़ेह हवाला दिया है, ना उनके डर से डरो, ना घबराओ, तुम रब्बुल फ़ाज ही को मुकद्दस जानो और उसी के डर से डरो और उसी से खाइफ रहो। जब हमें खुदावंद का खौफ हो तो हमें किसी जुल्म का खौफ नहीं होगा, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदावंद आपको बरकत दे। आइए मेहमानों से उनकी राय जानते हैं। आज के प्रोग्राम में आपने क्या सीखा?
اگر آپ ہر حال میں خداوند پر بھروسہ کریں تو آپ بابرکت ہیں، کیونکہ وہی ہماری بہترین پناہ ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ صحیح۔ مشکل حالات میں بہت مرتبہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ خداوند خاموش ہے اور ہمارے ساتھ موجود نہیں، پر وہ ہماری منتیں سنتا ہے، وہ صداقت سے انصاف کرتا ہے۔ صحیح۔ جی۔ نویں آیت ہے، خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا۔ ایک اور آیت ہے، اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ کاش کہ یہی ہمارا نعرہ ہو۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی خدا آپ کو شکریہ۔ برکت اگلے دے۔ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے۔